बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपके लिए मारूफ रूहानी स्कॉलर हाजा शमसुद्दीन अज़ीमी की किताब एहसान व तसव्वुफ़ का पार्ट नंबर 19 सफ़ा नंबर 230 से रिकॉर्ड कर रहे हैं। शाह वलीउल्लाह शाह अब्दुल अजीज़ के वालिद बुजुर्गवार ने पहली मर्तबा को फ़ारसी तर्जमा किया। उन्होंने गैब के ऊपर से पर्दा उठाया, कायनात आपको नकाब कुशाई की और बताया कि हर इंसान के ऊपर नूर का बना हुआ एक जिस्म है जो इंसान के जिस्म के साथ चिपका रहता है। महरूम और जवाल पजीर कौम ने ये कदर की कि उनके खिलाफ कत्ल की साजिश की। साइंस का गलगला बुलंद हुआ और साइंस ने ओरा का तारुफ कराया तो कौम ने उसे नौज़बिल्ला सहीफा समझकर कबूल कर लिया। बाबा ताजुद्दीन ने बताया कि इंसान की निगाह में बहुत ज़्यादा वुसअत है। सूरज 9 करोड़ मील के फासले पर है। जब हमारी निगाह सूरज को देख सकती है तो इसका मतलब ये है कि नज़र के कानून से वाकिफ होकर दूर दराज अशिया को किसी डिवाइस के बगैर भी देखा जा सकता है। उन्होंने बताया कि कायनात में हर महलूक दूसरी महलूक से हम रिश्ता है। हर जर्रा दूसरे जर्रे के साथ पेवस्त है। जान जब जान से गले मिलती है तो जिंदगी बन जाती है। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दस देहलवी। शाह अब्दुल अजीज देहलवी के हालात व वाक़यात हमारी रहनुमाई करते हैं कि नादीदा महलूक जन्नात को हम देख सकते हैं, उनसे दोस्ती कर सकते हैं और उनकी खिदमात से फ़ायदा उठा सकते हैं। मुहय्यिद्दीन इब्ने अरबी शेख अकबर इब्ने अरबी ने बताया कि रूह को देखना, रूह से मुकालवा करना और रूह के ज़रिए आलम बाला की सैर करना, अनफुसो आफाक के रमूज से आगाह होना इंसानों के लिए मुमकिन है। कलंदर बाबा औलिया अजीम रूहानी साइंसदान कलंदर बाबा औलिया ने ख्वाब के ऊपर से पर्दा उठाया। उन्होंने इंकशाफ किया है कि इंसान की ज़िंदगी आधी बेदारी में और आधी ख्वाब में गुजरती है। बेदारी की ज़िंदगी हो या ख्वाब की ज़िंदगी, दोनों को रूह फीड करती है। कलंदर बाबा औलिया फरमाते हैं कि रूह तजल्ली, नूर और रोशनी से मुरक्कब है। अल्लाह ताला ने रूह के अंदर ये वस्फ रखा है कि रूह नस्मा की तश्कील करती है। नस्मा में तजल्ली के गलबे से मलाए आला तहलीक होते हैं। नस्मा में जब नूर गालिब होता है तो मलाइका की तहलीक अमल में आती है और नस्मा में जब रोशनी का गलबा होता है तो जिन्नात और इंसान की तहलीक अमल में आती है। इंसान और जिन्नात की तहलीक में ये फार्मूला काम कर रहा है कि ये दोनों महलूक ज़ाहिर और गैब रद्दो बदल होती रहती हैं। गैब में रद्दो बदल होना ख्वाब की ज़िंदगी है और गैब से ज़ाहिर में मुंतकिल होना बेदारी की ज़िंदगी है। इसका मतलब ये हुआ कि ख्वाब की दुनिया हो या बेदारी की दुनिया, दोनों हवास पर कायम हैं। हवास की तश्कील में मुसलसल और मतवातर फाल इंफॉर्मेशन का अमल दखल है। इंफॉर्मेशन का बहाव जब नजूल करता है तो ऐसे एटम बनते हैं जिनसे स्पेस की तश्कील होती है। जब इंफॉर्मेशन का बहाव सऊद में होता है तो ऐसे एटम बनते हैं जिनसे आलम बाला की महलूक वजूद में आती है। कुरानी नज़रिया अरबों से पहले यूरोप, अमेरिका, मिस्र और एशियाई ममालिक, चीन, हिंदुस्तान और जापान वगैरह में साइंस का अमल दखल नहीं था। अलबत्ता यूनान में किसी कदर इल्म मौजूद था। इल्मी तहकीकात और नई नई इजादात की तरफ रग़बत पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का नतीजा है। कुरान पाक के नाज़िल होने के बाद सरज़मीन अरब जब इल्म की रोशनी से मुनव्वर हुई तो उस वक़्त मगरबी ममालिक में तहजीब व तमद्दन का कोई निशान न था। रूस के लोग इंसानी खोपड़ियों में पानी पीते थे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान सहरा नशीनों की ज़िंदगी बदल दी। कुरान के इल्म और कुरान के बताए हुए रोशन रास्ते पर चलकर 50 साल की मुख्तसर मुद्दत में मुसलमानों ने आधे से ज़्यादा दुनिया फतह कर ली। कैसरो कसरा की सल्तनतें मुसलमानों के कदमों पर झुक गईं। कुरानी आयात के अनवार से
रोशन दिन मुसलमानों ने दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दिया और दुनिया को एक नई तहजीब व तमद्दुन से आरास्ता कर दिया। यूनिवर्सिटियाँ कुरानी नज़रिए के मुताबिक मुस्लिम इस्लाफ की लिखी हुई किताबों के तराजम हुए तो इन तहरीरों को यूरोप में इतनी ज़्यादा पजीराई हासिल हुई कि वहाँ यूनिवर्सिटियाँ कायम हो गईं। मुख्तलिफ अलूम, साइंस व फल्कियात और रियाजी पर लिखी हुई किताबें 400 साल तक वहाँ की यूनिवर्सिटियों के निसाब में दाखिल रहीं। यूरोप के मौरख इस बात पर मुत्तफिक हैं कि मुसलमान न होते तो यूरोप इल्म की रोशनी से महरूम रह जाता। 5वीं और 6ठी सदी हिजरी के बाद मुसलमानों का इल्मी ज़वाल शुरू हुआ। उम्मत मुसलमा कुरानी तहकीक व तफक्कर यानी तसव्वुफ से दूर हो गई, जिसके नतीजे में मुसलमानों ने कुरान के अनवार व हिकमत से खुद साख्ता दूरी कबूल कर ली। मुसलमानों ने तफक्कर करना छोड़ दिया। फिर ये सिलसिला दराज होता चला गया। कुरानी अलूम के ज़रिए माशरती और रूहानी ज़िंदगी की जो शमें रोशन हुई थी, कौम ने उसकी तरफ से आंखें बंद कर लीं। तस्हीर कायनात में जो कुरान का पूरा और मुकम्मल तीसरा इल्म है, उसकी तरफ से तवज्जो हट गई और आलम इस्लाम में इस शऊर से महरूम हो गया जो 1400 साल पहले कुरान ने अता किया था। और जब कोई कौम तफक्कर, तहकीक व तलाश, बसीरत व हिकमत और नूर अला नूर फहम व फरासत से महरूम हो जाती है तो ग्रोहों और फ़िरक़ों में तकसीम हो जाती है, इज्तमायत ख़त्म हो जाती है और कौम का शराज़ा बिखर जाता है। रूहानियत के खिलाफ साजिश। दुनिया के दूसरे मामलात की तरह मुनाफिक और साजिशी लोगों ने रूहानी सिलसिलों में भी अपना अमल दहल जारी रखा और लोगों की तवज्जो कशफ और करामात की तरफ मबजूल कर दी। इस तर्ज फ़िक्र को कुछ इस तरह आगे बढ़ाया गया कि लोगों ने ये समझ लिया कि रूहानियत का मतलब कशफ व करामात के अलावा कुछ नहीं है। दूसरी तरफ जो हकीकत के बरखिलाफ बयान की गई वो ये थी कि तस्हीर कायनात या रूहानी उलूम हासिल करने का मकसद ये है कि इंसान दुनिया बेजार होकर जंगल में जा बैठे। उसका बड़ा नुकसान ये हुआ कि मुसलमान कौम रिसर्च से महरूम हो गई और गैर मुस्लिम अक़वाम ने इल्म कायनात में तरक्की कर ली। आज के दौर में हर आदमी ये बात जानता है कि 100 साल बाद पहले जो बातें करामात के ज़ुमरे में बयान की जाती थीं वो साइंसी निज़ाम के तहत आम हो गई हैं। अब ये कहना कि फ़लाँ बुज़ुर्ग को 5 जगह या 7 जगह देखा गया है तो एक बहुत कम वज़न बात मालूम होती है। कुरान की तालीमात को अगर मादी शऊर के दायरे में रहकर समझा जाए तो कुरान के मानी और मफ़हूम में शदीद गलतियाँ वाक़या होती हैं। यही वजह है कि हमारे उलमा इकराम कुरान जैसी अज़ीमुश्शान और लारेब किताब के बारे में अपने कायम करदा मफ़हूम पर मुत्तफ़िक नहीं हैं। हर तफसीर नए असलूब और नई शरह की दस्तावेज़ है। कुरान के अल्फाज इसके लिए महफूज हैं क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान की हिफाजत का वादा किया है, इसलिए कुरान के अल्फाज आज तक महफूज हैं। अब्दी ज़िंदगी का राज। सूफिया इकराम की तालीमात हमें बताती हैं कि इंसान हर लम्हा मरता है और लम्हे की मौत इंसान के अगले लम्हे की ज़िंदगी का पेश हैमा बन जाती है। थोड़े से तफक्कुर से पता चलता है कि ज़िंदगी की जितनी भी काविशें हैं, चाहे वो आमाल हो, इल्म फ़हम हो, अहलाकियात हो, ये सब कब्र तक के मामूलात हैं। अगर ज़िंदगी और हयात की हम आंगी का इदराक इंसान कर ले तो हयात अब्दी का राज इसी ज़िंदगी के लैलो नहार में खुल जाता है। हम वाज़िह तौर पर देखते हैं कि आज का इंसान मादी माहौल में इस कदर खो चुका है कि उसने मज़हब को मादी लज्जतों का वसीला बना लिया है। मज़हब का नाम इस्तेमाल करने वाले तो बहुत हैं, मगर ईमान, यकीन और मुशाहदे की तलब इस दौर में नापैद हो चुकी है। जब साहिब ईमान ही नापैद हो जाए तो ईमान की तलब कौन करेगा? आज का इंसान मौजूदा साइंसी तरक्की को नोहे इंसान का इंतहाई शऊर समझता है।
आज का इंसान मौजूदा साइंसी तरक्की को नोए इंसान का इनहताई शौर समझता है। ये एक गुमराहकुन सोच है, इसलिए कि कुरान बताता है कि इंसान की तरक्की हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम के दौर में इतनी थी कि एक शख्स ने, जो पैगंबर नहीं था, पलक झपकने के वक्फे में 1500 मील के तवील फासले से मादी फार्म में दरबार सलेमान में तख्त मुंतकिल कर दिया था। दानिशवरों का किरदार गुज़श्ता सदियों से आज तक इंतहाई मायूस कुन रहा है। दानिशवरों ने कभी इंसानी तफक्कुर को इस तरफ माइल नहीं किया और उन्होंने कभी नहीं बताया कि आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बगैर किसी वसीले के जिस्मानी तौर पर कौन सी साइंस के ज़रिए मिराज के शर्फ से मुशर्रफ हुए। इलेक्ट्रॉन। इंसान रोशनी से बना हुआ है, इसके सारे महसूसात इलेक्ट्रॉन के ऊपर कायम है। अगर इंसान अपने अंदर दौर करने वाली इलेक्ट्रिसिटी से वाकफियत हासिल कर ले तो वो मादी वसाइल के बगैर किसी भी मादी शय को जहाँ चाहे मुंतकिल कर सकता है। साइंस का नज़रिया कियास पर मबनी है। कियास जहाँ तक काम करता है, नतीजा मुरतब होता रहता है या नहीं होता। कियास का पेश करदा कोई नज़रिया किसी दूसरे नज़रिए का चंद कदम साथ ज़रूर देता है, मगर फिर नाकाम हो जाता है। लोगों ने बजाते खुद जितने तरीके वज़ा किए हैं, सब के सब किसी न किसी मरहले में गलत साबित हुए हैं। तौहीद के अलावा अब तक जितने निज़ाम हाय हिकमत बनाए गए हैं, वो तमाम अपने मानने वालों के साथ मिट गए या आहिस्ता आहिस्ता मिटते जा रहे हैं। आज की नस्लें गुज़श्ता नस्लों से ज़्यादा मायूस हैं और आइंदा नस्लें और भी ज़्यादा मायूस होंगी। मुफक्किरीन और अक़वाम आलम, मुख्तलिफ ममालिक और मुख्तलिफ कौमों के वजीफ़े जुदागाना हैं और ये मुमकिन नहीं है कि तमाम नोहे इंसानी का जिस्मानी वजीफ़ा एक हो सके। सिर्फ रूहानी वज़ाइफ हैं जिनमें पूरी नोए इंसानी इश्तराक रखती है। अगर दुनिया के मुफक्किरीन जद्दोजहद करके रूहानी वज़ाइफ की गलत ताबीरों को दुरुस्त कर सके तो वो इक़वाम आलम को एक दायरे में इकट्ठा कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि इंसान हमारी बेहतरीन सनाई है। सूरह वत्तीन आयत नंबर 4। इंसान को महलूकात में फजीलत इस बुनियाद पर कायम है कि उसके अंदर महफी अलूम जानने, समझने और इन अलूम से इस्तिफादा करने की सलाहियतें मौजूद हैं। अब से सदियों पहले की साइंसी इजादात हो या मौजूदा दौर में साइंसी इजादात हो, ये सब महफी सलाहियतों के इस्तेमाल का मुजाहरा है। तहलीकी फार्मूले। इल्म तसव्वुफ इंकशाफ करता है कि ज़मीन पर मौजूद हर शय रोशनी के गुलाफ में बंद है और रोशनी के गुलाफ में मिकदारें काम कर रही हैं। इंसान जब महफी सलाहियतों को बेदार करके किसी शय में तफक्कर करता है तो उसके ऊपर शय के अंदर छुपी हुई कुव्वतें मुनकशिफ हो जाती हैं। मौजूदा साइंसी तरक्की इसी ज़ाब्ते और कायदे पर कायम है। साइंसदानों ने जैसे जैसे तफक्कुर से काम लिया, उनके ऊपर शय के अंदर काम करने वाली तहरीबी और तामीरी कुव्वतें आश्कार हो गईं। साइंसदानों का ख्याल है कि कायनात में जितनी भी अशिया हैं, हाँ वो माया हो या ठोस हो या गैस की सूरत में हो, सब की सब एटमों से बनी हुई हैं और खुद एटम ज़्यादातर हला पर मुश्तमिल है। बाज़ अशिया में तमाम के तमाम एटम एक जैसे होते हैं। ऐसी अशिया को अनासिर कहा जाता है जिनमें हाइड्रोजन, कार्बन, लोहा, सोना, सीसा, प्लैटिनम और यूरेनियम जैसे कुदरती अनासिर हैं। अनासिर के अलावा मुरक्कबात में मुख्तलिफ किस्म के एटम एक दूसरे में जज्ब और गुंदे हुए हैं। अनासिर की बाहमी पेवस्तगी से सालिमात बनते हैं। टॉम। एटम यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी टॉम नाकाबिले तकसीम शय के हैं। यूनानी ज़ुबान में टॉम तकसीम करने को कहते हैं। आर्यानी ज़ुबान में आ नफ़ी का कलमा है। एटम का नाम
दमकरात नामी एक साइंसदान का वज़ा करता है। दमकरात ने यह नज़रिया पेश किया था कि दुनिया की हर शय निहायत छोटे छोटे नाकाबिले तकसीम ज़र्रों यानी एटमों से बनी है। एटम का साइज 1 इंच का 2.5 करोड़ हिस्सा होता है, यानी सुई की नोक पर लाखों एटम रखे जा सकते हैं। हल्की अशिया के एटम हल्के और भारी अशिया के एटम भारी होते हैं। बशमूल इंसान तमाम जानदारों की रूह भी एटमों से मुरक्कब है। रूह के एटम बाकी तमाम अशिया के एटमों से छोटे और लतीफ़ होते हैं। मौत के बारे में दमकरात का ख्याल था कि जब रूह के तमाम एटम जिस्म से निकल जाते हैं तो मौत वाक़या हो जाती है। इस हालत में जिस्म में रूह का एक एटम भी बाकी नहीं रहता जो हारिस शुदा एटमों को वापस ला सके। इसलिए रूह निकल जाने के बाद आदमी जिंदा नहीं रह सकता। मादा और तवानाई। तहकीक और तजर्बात से ये बात सामने आई है कि मादा और तवानाई एक ही शय के दो रूप हैं, क्योंकि ये तमाम ज़रात जो कि अब तक मालूम हो गए हैं तवानाई की सूरत में सामने आए हैं। यानी इन बुनियादी ज़र्रात पर तजर्बात से ही इनकी तकसीम और टूट फूट से आखिरकार तवानाई हासिल होती है। मालिक्यूल, एटम या बुनियादी ज़रात जो अब तक देखे नहीं जा सके, उनके बारे में इतनी मुफस्सल मालूमात किन बुनियादों पर जमा की गई हैं? साइंसदान इसके जवाब में कहते हैं कि तजर्बात के नताइज से हासिल होने वाले तासुर या हसूसी मुजाहरा की सूरत में ये अहज़ किया गया है कि एटम और उसके ज़रात क्या हैं। मसलन टीवी स्क्रीन पर जो कुछ दिखाई देता है वो इलेक्ट्रॉन धार यानी इलेक्ट्रॉन बीम के बहाव की वजह से होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन बीम दिखाई नहीं देती। इस तरह के तजर्बात में एटम को जब किसी बैरूनी कुव्वत या शुआ के ज़ेरे असर लाया जाता है तो एटमी ज़रात पर इसकी असर पजीरी के नताइज एक स्क्रीन पर देखे जा सकते हैं। स्क्रीन पर नज़र आने वाला ये रिस्पॉन्स रोशनी के धब्बे या डॉट या टिमटिमाहट की सूरत में होता है। इस तरह ज़र्रात की खसूसियात मालूम कर ली जाती हैं। नूर के गिलाफ। एहसनुल हालिकीन अल्लाह के तफवीज़ करदा एख्तियारात के हामिल लोग कायनात की तहलीक में नूर का तयन करते हैं। नूर और रोशनी के फलों को कायनात की हरकत करार देते हैं। कायनात में बड़े से बड़ा कुर्रा या छोटे से छोटा ज़र्रा एटम नूर के गिलाफ में बंद है और हर ज़र्रा और अनासिर की पूरी दुनिया मिकदारों पर कायम है। मिकदारें अलग अलग हैं, लेकिन हर मिकदार दूसरी मिकदार के साथ आपस में गुंदी हुई है। एक तरफ मिकदारें हम रिश्ता हैं तो दूसरी तरफ अलग अलग भी हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, ये जो बहुत सी रंग बिरंगी चीज़ें उसने तुम्हारे लिए ज़मीन में पैदा कर रखी हैं, इनमें निशानी है उनके लिए जो गौर फिक्र से काम लेते हैं, यानी रिसर्च करते हैं। सूरह नहल आयत नंबर 13। अल्लाह रोशनी है आसमानों और ज़मीन की। सूरह नूर आयत नंबर 35। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कोई चीज़ ऐसी नहीं है कुरान में जिसकी वजाहत ना हो सके। सूरह सबा आयत नंबर 3। अल्लाह ताला ने यह भी फरमाया, ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए इस किताब को उसने उतारा है जो ज़मीन और आसमानों का जानने वाला है। सूरह फुरकान आयत नंबर 6। यानी कायनात का एक एक ज़र्रा हत्ता कि उसका एक एक एटम और एक एक सालिमा यानी मालिक्यूल उसके इल्म में है। मोयन मिकदारें। अल्लाह ताला फरमाते हैं, पाक और बुलंद मर्तबा है वो ज़ात जिसने मिकदारों के साथ तहलीक किया और फिर इन तहलीकी फार्मूलों से आगाह किया। सूरह आला आयत नंबर 1-3। इसका मफ़हूम ये है कि अल्लाह ताला ने हर शय को मुअय्यन मिकदारों यानी एटम से बनाया है और मुअय्यन मिकदारें दरअसल उस शय के ज़ाहिर और बातन में काम करने वाली सलाहियतें हैं जो एक कानून और डिसिप्लिन के तहत एक वाहिद हस्ती की निगरानी में बरकरार हैं। बड़े बड़े अजराम समावी मामूली और नन्हे से एटम के अंदरूनी होल या अज्जाए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन
اس کی ذات واحد کی نظروں کے سامنے ہے۔ کوئی بھی ذرہ چھوٹا ہو یا بڑا اللہ کے احاطہ قدرت سے باہر نہیں، اس ذات واحد کی نظروں کے سامنے ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، وہ ہر پوشیدہ چیز سے واقف ہے، اس کے علم سے کوئی رتی بھر چیز باہر نہیں، وہ چیز آسمانوں میں ہو یا زمین میں، اور ان تمام چھوٹی بڑی چیزوں کا اور ان چیزوں کی تمام اقسام کے فارمولے کھلی کتاب میں موجود ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، وہ ہر پوشیدہ چیز سے واقف ہے، اس کے علم سے کوئی رتی برابر چیز باہر نہیں، وہ آسمانوں اور چاہے وہ چیز آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، ان تمام چھوٹی بڑی چیزوں کا اور ان چیزوں کی تمام اقسام کے فارمولے کھلی کتاب میں موجود ہیں۔ سورہ سبا آیت نمبر 1 تا 7، ذرات کی 3 قسمیں۔ سورہ سبا کی اس آیت میں 3 قسم کے ذرات کا بیان ہوا ہے۔ 1 رتی برابر ذرہ، 2 اس سے چھوٹا، 3 نسبتاً اس سے چھوٹا۔ تخلیق میں 3 قسم کے ذرات پائے جاتے ہیں، ایک ایٹم، دوسرے ایٹم کے اندرونی اجزاء اور سوئم ایٹم کے مرکبات۔ 1 مشکال ذرہ، یعنی وہ رتی برابر چیز ہے جس میں وزن پایا جاتا ہو۔ سب جانتے ہیں کہ رتی چھوٹے سے وزن کا تشخص ہے۔ ذرہ برابر چیز کا مطلب یہ ہوا کہ جس میں کوئی وزن ہو اور معین مقدار یا مقداریں ہو۔ ایٹم چونکہ ایک اکائی ہے جس کے اندر الیکٹران، پروٹون، نیوٹران موجود ہیں، اس لیے اس میں مقدار اور وزن دونوں ہیں۔ 2 اس سے چھوٹا، یعنی ایٹم سے نسبتاً چھوٹا، الیکٹران، پروٹون اور نیوٹران وغیرہ اور ایٹموں کے مرکزوں سے خارج ہونے والی الفا، بیٹا اور گیما شعاعیں۔ 3 اور اس سے بڑا، ایٹم سے بڑا، یعنی قیامت تک دریافت ہونے والے ہر ایٹم کے ذرات اور اجزاء، ہاں وہ کتنے ہی چھوٹے ہوں اور کتنے ہی بڑے ہوں۔ روشنی کا جال، قرآن کریم میں تفکر کرنے سے انسان کی نظر میں اتنی وسعت پیدا ہو جاتی ہے کہ ایٹم کی اکائی میں روشنی کے جال کو دیکھ کر روشنی کے جال تک کو دیکھ لیتی ہے۔ ایک صوفی یہ جان لیتا ہے کہ ایٹم کے اندرونی اجزاء اور ارض و سما کا خالق ایک ہے اور پوری کائنات اس کی ملکیت ہے۔ اس نے اس کائناتی سسٹم کو ایک ضابطے کے ساتھ تخلیق کیا ہے اور ہر چیز کو معین مقداروں کے ساتھ وجود بخشا ہے۔ مقداروں کا یہ علم وہ لوگ سیکھ لیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ارشاد کے مطابق، اور وہ جن لوگوں نے میرے لیے یعنی میری تخلیق کو جاننے کے لیے جدوجہد اور کوشش کی، میں انہیں اپنے راستے دکھاتا ہوں۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 69۔ قرآن میں لوہے، دھات کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور ہم نے نازل کیا لوہا، اس میں دوسری دھاتیں بھی شامل ہیں جیسے یورینیم وغیرہ، اور اس میں ہم نے انسانوں کے لیے بے شمار طاقت اور فائدے رکھ دیے ہیں۔ سورہ حدید آیت نمبر 25۔ موہبات اکوان، مرشد کی نگرانی میں تصوف کے اسباق کی تکمیل کرنے والا فرد جب ان مقداروں سے واقف ہو جاتا ہے جو اشیاء کی تخلیق میں کام کر رہی ہیں، تو وہ مقداروں کو کم و بیش کر کے شے میں ماہیت قلب کر سکتا ہے۔ مقداروں کا علم اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ دھات یعنی سیسا، لیڈ میں ایسی مقداریں موجود ہیں جو ایٹم کی قوت پر غالب آ سکتی ہیں۔ لہروں کا جال، کائنات 4 نہروں یا 4 توانائیوں سے فیڈ ہو رہی ہے۔ 1 نہر تسوید، 2 نہر تجرید، 3 نہر تشخید، 4 نہر تزہیر۔ یورینیم اور لیڈ دونوں دھاتیں تسویدی لہروں سے فیڈ ہوتی ہیں۔ لیڈ کے اوپر ایسی لہروں کا غلاف بنا ہوا ہے کہ اگر اسے تلاش کر لیا جائے تو دنیا ایٹم کی ہلاکت ہیزی سے محفوظ رہ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، زمین اور آسمان اور اس کے اندر جو کچھ بھی ہے سب کا سب انسانوں کے لیے مسخر کر دیا گیا ہے۔ سورہ جاسیہ آیت نمبر 13۔ اس مفہوم میں یہ ہے کہ انسان زمین اور آسمان میں
موجود کسی بھی شے کے اندر جب تفکر کرے گا تو اس شے کے اندر کام کرنے والی مقداروں کا علم اسے حاصل ہو جائے گا۔ مختصر یہ کہ ایٹم مقداروں کا ایک مرکب ہے اور یہ مقداریں مادیت کی اکائی ہیں۔ مادیت کی ہر اکائی نور کے غلاف میں بند ہے۔ نور کے اوپر روشنی کا غلاف ہے۔ روشنی کی رفتار ایک سیکنڈ میں 1,86,282 میل بتائی جاتی ہے۔ روشنی کی رفتار سے ہزاروں گنا نورانی لہروں کی رفتار ہے۔ نور اور روشنی مرکب اور صفر۔ نور اور روشنی مرکب اور مفرد لہروں کا ایک جال ہے جس کے اوپر چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا ذرہ بنا ہوا ہے۔ صوفی جب روشنی کی سطح سے نکل کر نور میں داخل ہو جاتا ہے تو چھوٹے سے چھوٹے ذرے میں ناقابل بیان طاقت یا انرجی اس کے اوپر منکشف ہو جاتی ہے۔ موجودہ سائنسی ترقی میں جو عوامل کام کر رہے ہیں ان میں انفرادی سوچ اور مادی مفاد کا عمل دخل ہے۔ اس لیے یہ ساری ترقی نوع انسانی کے لیے پریشان اور بے سکونی کا پیش خیمہ بن گئی ہے۔ اگر یہی ترقی اور ایجاد پیغمبرانہ طرز فکر کے مطابق ہو جائے تو سائنس نوع انسانی کے لیے سکون اور آشتی کا گہوارہ بن جائے گی۔ فی الوقت صورتحال یہ ہے کہ ترقی کا فسوں انسانی نسل کو آتش فشاں کے کنارے پر لے آیا ہے۔ اگر اس کا مثبت تدارک نہ کیا گیا تو یہ دنیا کسی بھی وقت بھگ سے اڑ جائے گی۔ جو چیز وجود میں آ جاتی ہے اس کا استعمال ضرور ہوتا ہے۔ صوفی اور سائنٹسٹ۔ موجودہ سائنسدان اور صوفی سائنسدان میں یہ فرق ہے کہ سائنٹسٹ کے پیش نظر پہلے اپنا مفاد ہوتا ہے اور صوفی کا علم مخلوق کے لیے وقف ہوتا ہے۔ کائناتی نظام کو سمجھنے کی صلاحیت کو تصوف میں موغبات اکوان کہتے ہیں۔ موغبات اکوان، ان کے حامل صوفی خواتین و حضرات کے اندر اتنی وسعت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ ہزاروں سال پہلے کے گزرے ہوئے حالات اور واقعات اور ہزاروں سال بعد آنے والے حالات و واقعات کو دیکھ لیتے ہیں اور اس کی تفصیلات سے باخبر ہو جاتے ہیں۔ ظاہری علوم اور روحانی علوم۔ کائنات اور کائنات میں کروڑوں دنیاؤں میں دو علوم رائج ہیں، ایک علم حصولی، دوسرا علم حضوری۔ علم حضوری علم حضوری وہ علم ہے جو ہمیں غیب کی دنیا میں داخل کر کے غیب سے متعارف کراتا ہے۔ علم حضوری سیکھنے والے بندے کے اندر لاشعوری تحریکات عمل میں آ جاتی ہے۔ لاشعوری تحریکات عمل میں آ جانے سے مراد یہ ہے کہ حافظہ کے اوپر ان باتوں کو جو بیان کی جا رہی ہیں ایک نقش ابھرتا ہے۔ مثلاً اگر علم حضوری سکھانے والا استاد کبوتر کہتا ہے تو ذہن کی سکرین پر کبوتر کا ایک خاکہ بنتا ہے، اور جب الفاظ کے اندر گہرائی پیدا ہوتی ہے تو دماغ کے اندر فی الواقعہ کبوتر اپنے پورے حد و حال کے ساتھ نظر آتا ہے۔ اسی طرح روحانی استاد جب ایٹم کا تذکرہ کرتا ہے تو ایٹم کی ساخت، ایٹم میں توانائی اور عناصر کی باہمی پیوستگی سے بننے والے سالمات کا ادراک ہوتا ہے۔ علم حضوری میں 3 ابواب اور 17 کلاسیں ہوتی ہیں۔ باب اول اجمال، باب دوم تفصیل، باب سوم اسرار۔ علم حصولی۔ علم حصولی یہ ہے جب کوئی استاد شاگرد کو تصویر بنانا سکھاتا ہے تو گراف کے اوپر تصویری حد و حال بنا کر دکھا دیتا ہے۔ شاگرد جتنے ذوق و شوق سے استاد کی رہنمائی میں مشق کرتا ہے اسی مناسبت سے وہ اچھا یا بہت اچھا مصور بن جاتا ہے۔ اس کے برعکس علم حضوری ہمیں بتاتا ہے کہ ہر انسان کے اندر تصویر بنانے کی صلاحیت موجود ہے۔ استاد کا کام صرف اتنا ہے کہ شاگرد کے اندر مصور بننے کی صلاحیت کو متحرک کر دیتا ہے۔ ہم اس بات کو اور زیادہ وضاحت سے بیان کرتے ہیں۔ اطلاعات کا علم۔ دنیا میں جو کچھ موجود ہے یا ہونے والا ہے یا گزر چکا ہے وہ سب خیالات کے اوپر رواں دواں ہیں۔ اگر ہمیں کسی چیز کے بارے میں کوئی اطلاع ملتی ہے تو وہ چیز ہمارے لیے موجود ہے۔
اور اگر ہمیں اپنے اندر سے کسی چیز کے بارے میں اطلاع نہیں یا کسی چیز کے بارے میں خیال نہیں آتا، چیز ہمارے لیے موجود۔ جب کوئی آدمی مصور بننا چاہتا ہے تو پہلے اس کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ مجھے تصویر بنانی ہے۔ کوئی آدمی مشین اس وقت بناتا ہے جب اسے مشین بنانے کا خیال آئے۔ اگر خیال نہ آئے تو کوئی آدمی انجینئر، ڈاکٹر، ٹیچر وغیرہ نہیں بن سکتا۔ الا حاصل قیاس، دنیا کے ہر علم کی یہی نوعیت ہے۔ پہلے علم کے بارے میں ہمارے اندر خیال پیدا ہوتا ہے اور ہم اس خیال کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اور علم ہمارے ذوق و شوق کے مطابق ہمارے اندر کام کرنے والی محسوس صلاحیت کو متحرک کر دیتا ہے۔ استاد کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ شاگرد کے اندر موجود صلاحیت کو بیدار کر بن جاتا ہے۔ جس طرح تمام علوم و فنون کی صلاحیتیں انسان کے اندر موجود ہیں، اسی طرح تصوف یا روحانی علوم سیکھنے کی صلاحیت بھی انسان کے اندر موجود ہے۔ جب آدمی تصویر بنانا سیکھ لیتا ہے تو اس کا نام مصور ہو جاتا ہے، اور جب آدمی فرنیچر بنانے میں ماہر ہو جاتا ہے تو اس کا نام بڑھئی رکھ دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی سائنسی اعتبار سے کوئی چیز ایجاد ہے تو وہ سائنسدان کہلاتا ہے۔ روحانی استاد کی مدد سے شاگرد اپنے اندر روحانی صلاحیتیں بیدار کر لیتا ہے تو اس کا نام روحانی انسان ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔